हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इनक्विजिटिव थॉट। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में। हम अपने लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंसी के बेस पर कितने टाइप्स की होती हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बेस में कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं। तो फ्रेंड्स, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज स्केलर एंड सेकंड इज वेक्टर। तो बात करें स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो दिस क्वांटिटी नीड ओनली मैग्नीट्यूड टू बी डिफाइंड, यानी इन क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की ज़रूरत पड़ती है डिफाइन करने के लिए। और बात करें वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी दिस क्वांटिटी नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज डिफाइंड टू बी कम्प्लीटली डिफाइंड। इनको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत पड़ती ही है, साथ में डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है इनको डिफाइन करने के लिए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़, यानी कि आपका फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी, इनको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन यानी कि दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर 4 न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर 4 न्यूटन फोर्स इधर से लगा रहे हो और 4 न्यूटन उसी साइड से लगा रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि 4 न्यूटन और 4 न्यूटन को जब आप ऐड करोगे, जब आप एक साइड से उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो तो वो 8 न्यूटन होगा टोटल ऐड करके। लेकिन एक ऑब्जेक्ट पर आप इधर से 4 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो और कोई दूसरा बंदा इधर से 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो वो टोटल 8 न्यूटन होगा। ये ज़रूरी नहीं, ज़रूरी क्या होता ही नहीं है, क्योंकि 4 न्यूटन अगर आप इधर से लगा रहे हो और 4 न्यूटन को इधर से लगा रहा है तो वो तो टोटल मिलके 0 होगा ना, क्योंकि फोर्स तो लगा ही नहीं। जितना फोर्स इधर से लगा उतना फोर्स इधर से लगा, तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एडिशन ऑफ फोर्स नीड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज वेल, यानी कि अगर हम किसी भी फोर्स को ऐड करते हैं तो उसके साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड करंट इज ए स्केलर क्वांटिटीज़। बहुत सारी जगह ये बताया जाता है कि करंट स्केलर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यूनिट की। व्हाट इज़ यूनिट? तो यूनिट की डेफिनेशन की बात करें तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी अगेंस्ट विच ऑल मेजरमेंट आर कंपेयर्ड, यानी कि जो यूनिट होती है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसके अगेंस्ट सारी फिजिकल मेजरमेंट्स को कंपेयर किया जाता है। जैसे कि बात करें लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की किलोग्राम। ऐसे ही बाकी सारी क्वांटिटीज़ की भी यूनिट होती है। और यूनिट को डिफाइन करने के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कि मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एन यू, यानी मैग्नीट्यूड के इक्वल में नंबर ऑफ यूनिट, राइट। और फ्यूचर्स ऑफ एन आइडियल यूनिट क्या होता है उसकी बात करते हैं। फ्यूचर्स ऑफ एन आइडियल यूनिट की बात करें तो वो वाइडली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, इनवेरिएबल होनी चाहिए, और इट शुड नॉट बी वेरिएबल। मतलब इनवेरिएबल का मतलब कोई वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए, चीप टू रिप्रोड्यूस एंड ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपेरेंट। वाइडली एक्सेप्टेबल का मतलब मैं समझाना चाहूँगी, जैसे कि हमारे जो स्पेस एजेंसीज होती हैं वहाँ पे जो लेंथ की यूनिट है वो कुछ है ना। जैसे कि बेसिकली बात करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, यही होती है हमारे इंडिया में। और अगर किसी कंट्री में यही यूनिट्स कुछ और हुई, तो जैसे कि वहाँ की स्पेस एजेंसी ने कुछ डाटा भेजा किसी भी स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए, तो वो तो अपनी यूनिट में डाटा भेजेंगे ना, और फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। तो हो सकता है इसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो सिर्फ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही कितना बड़ा मिशन फेल हो सकता है। ये एक स्टोरी भी है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो शायद मिल जाए, नासा स्टोरी। उसमें भी सिर्फ एक छोटी सी गलती यही थी कि जो मेज़रमेंट की यूनिट ली गई थी वो अलग अलग थी, जिसको कन्वर्ट करने में काफ़ी सारी दिक्कत हुई थी। और अब फिजिकल
क्वांटिटीज़ कैन हैव मल्टीपल यूनिट, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटीज़ की कई मल्टीपल यूनिट हो सकती हैं जिनको हम एक से दूसरे में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल बेसिकली लेंथ हो गया, लेंथ को आप मीटर में भी मेज़र करते हो, सेंटीमीटर में भी मेज़र करते हो, फुट में, यार्ड में और इंच में, इन सब में मेज़र किया जाता है लेंथ को। ऐसे ही बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनको भी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी भी मल्टीपल यूनिट्स हैं। तो आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।